कि मैंने आज तक किसी बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी का नहीं देखा, किसी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन का नहीं देखा, किसी बड़े से बड़े किसी कारी का, मुफ्ती का नहीं देखा। जितना अच्छा और ह्यूज वेलकम मैंने शिहाब भाई का देखा। तो इसके पीछे वजह क्या है? जिस मकसद के लिए आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि उसके पीछे वजह क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई गाज़ी शान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हम पे अपनी ख़ास रहमत फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले हमने जो भी वीडियोज़ अपलोड की वो शिहाब भाई की अपडेट के मुतालिक थी, और सिर्फ़ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग डेली उनकी अपडेट की वीडियो लगाते हैं कि आज की शहाब भाई की अपडेट, आज की शहाब भाई की अपडेट। और वो पिछले 2 से 3 हफ्तों से एक ही बात बार-बार जो सुनने को आ रही थी। तो मैंने सोचा आज आपको अपडेट की बजाय कुछ और आपसे शेयर करता हूँ, कुछ और बातें आपके साथ शेयर करते हैं। तो बात ये मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप सबसे कि शहाब भाई को इतना प्यार आखिर क्यों मिल रहा है, पहली बात। और दूसरा कि लाखों लोग जो रोज़ाना पूरी दुनिया से उम्रे के लिए, ज़ियारतों के लिए मक्का शरीफ और मदीना पाक में जाते हैं, तो उनका इतना किसी का नाम सामने कभी नहीं आया, कभी किसी को इतना मंज़र आम पर नहीं देखा गया। शिहाब भाई के बारे में हर बंदा क्यों जानने लग गया? शहाब भाई से पूरी दुनिया क्यों मोहब्बत करने लग गई? उनको इतना क्यों दुआओं से नवाजा जाने लगा? तो ये जो सआदत शहाब भाई को हासिल हुई, जो इनको अल्लाह पाक की तरफ से अता की गई, तो ये हर एक को अता नहीं होती। ये अल्लाह पाक के चुने हुए लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक की तरफ से ये सआदत अता की जाती है कि वो अल्लाह पाक के घर का तवाफ़ करें, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें, मदीना पाक की गलियों में घूमें और बरकतें ढेरों अल्लाह पाक की रहमतें लूटें वहाँ पे जाके। तो ये कर्म की बात होती है, ये बुलावे की और नसीब की बात होती है। तो हज़ारों लोग तो बाई एयर जाते हैं, कुछ जो सऊदी अरब के करीब ममालिक हैं वहाँ से लोग बाई रोड, बसों पे, ट्रेन पे, कार पे जाते होंगे। उन्होंने इस सफ़र का इंतखाब किया कि वो इंडिया से पैदल चलेंगे और सऊदी अरब पहुँचेंगे। कोई 8,000 किलोमीटर प्लस ये डिस्टेंस बनता है, ये सफ़र बनता है। तो उन्होंने किसी चीज़ की परवाह किए बगैर कि रास्ता कठिन होगा, रास्ते कैसे-कैसे इलाके आएँगे, कैसे-कैसे लोग आएँगे, तो कोई जानवर आएगा, परिंदा आएगा, ये सब चीज़ें एक साइड पर रखकर बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ते हुए घर से निकले। और आज उनको तकरीबन 4 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि वो अपने घर से हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के लिए निकले हुए हैं। और उन्होंने ये सफ़र अल्लाह की जो है मदद के ज़रिए उन्होंने तय किया। ना उनके जिस्म में कोई इतनी ताकत थी, ना उनका कोई अपना इसमें किरदार है। ये फ़कत अल्लाह ताला का करम है कि उन्होंने ये इतना सफ़र तय किया। और आने वाला जो सफ़र है, जो रह गया सफ़र, वो भी अल्लाह ताला के करम से ही तय होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह करम के साथ ही वो सफ़र तय होगा। तो बात पॉइंट पर आते हैं कि शहाब भाई को इतना प्यार क्यों दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये सफ़र जब उन्होंने इसको चूज़ कर लिया, इसका उन्होंने तहैया कर लिया, इस चीज़ का इरादा कर लिया कि भाई मैं तो इंडिया से चलूँगा, पैदल चलूँगा, किसी जहाज़ को इस्तेमाल नहीं करूँगा, किसी मोटरसाइकिल को, किसी कार को, किसी ट्रेन को, किसी बस को इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं केरला से लेकर काबतुल्लाह तक, हजर अस्वद को चूमने तक मैं पैदल सफ़र करूँगा। तो उन्होंने ये सफ़र जब शुरू कर दिया तो लोगों ने देखा कि एक तो होता है इंसान के पास पैसा ना हो, इंसान दुनियादारी की लालच के लिए निकला हो, पैसों के लिए निकला हो, दिखलावे के लिए निकला हो, या किसी और मकसद के लिए निकला हो, तो वो अल्लाह ताला उस बंदे का जो राज़ है वो किसी न किसी तरीके से ज़ाहिर हो जाता है, या किसी न किसी बात से, उसकी जो मुँह से बात निकलती है, उसका कोई रवैया ऐसा होता है कि वो दुनिया पे अयां हो जाता है कि ये बंदा, इसके दिल में क्या है, इसकी नीयत क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शहाब भाई से अभी तक मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे, कुछ उनके दोस्तों से सुना, कुछ लोगों से सुना कि शहाब भाई को जो मेरी नज़र के मुताबिक मैंने देखा, यकीन करें शहाब भाई को मैंने इन सारी बातों से आज़ाद देखा कि उनके दिल में ना कोई लालच, ना उनके दिल में कोई रियाकारी, ना उनके दिल में कोई दिखलावा, ना उनके दिल में कोई दुनिया का पैसा कमाने की गर्ज। वो अगर जहाज़ पे जाना चाहते तो ईज़िली जा सकते थे, तो उन्होंने पैदल चलने का रास्ता क्यों इख्तियार किया? इसलिए कि वो उनके दिल की हसरत थी,
उनके दिल की तमन्ना थी। जिस तरह आपको पता है कि आपके भाई ने भी 8 माह कबल ये ऐलान किया हुआ था कि अब मैं पाकिस्तान से पैदल सफ़र करके हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करूँगा। तो मुझे अभी 8 माह से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ इसी मामले में। तो अभी जो मेरा काम अटका हुआ है वो मेरी छुट्टी पे अटका हुआ है। बाकी तकरीबन मेरा सारा मामला क्लियर है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अभी जब शहाब भाई भी उधर बॉर्डर पे बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं और मैं भी इधर, मैंने दुआ भी की है कि अल्लाह ताला मेरा और शहाब भाई का काम इकट्ठा हो जाए और हम दोनों भाई यहाँ से इकट्ठे सफ़र करते हुए हज बैतुल्लाह की शहादत हासिल करें। तो लोगों ने जब देखा, मैंने तो यहाँ पे देखा, लेकिन जो लोगों ने देखा, जिन लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जिन लोगों ने उन्हें प्रोटोकॉल दिया, जिन लोगों ने उन्हें इज़्ज़त दी, जिन लोगों ने उनको प्यार दिया, तो ज़ाहिर बात है कि इंसान का जो दिल की बात है वो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल आती है। तो उन लोगों ने जज किया, उन लोगों ने देखा कि इस लड़के में खालिस अल्लाह ताला की रज़ा है। इसके सफ़र का जो मकसद है वो खालिस्तन अल्लाह ताला की रज़ा है, रसूल अल्लाह की मोहब्बत में निकला है, किसी की लालच में, किसी को दिखलावे के लिए नहीं निकला। तो लोगों ने उनसे प्यार करना शुरू कर दिया। शुरू में मैंने जो 6 जून को सबसे पहले मैंने उनकी तस्वीर देखी थी, कुछ उलमा कराम थे मुकामी, वो केरला के करीब ही थी तब, तो उन्होंने उनको प्रोटोकॉल थोड़ा दिया। वहाँ से उनकी इज़्ज़तें बननी शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने दुनिया के दिल में उनके लिए प्यार डालना शुरू कर दिया और बढ़ते 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 आपने देखा कि एक समय ऐसा भी आया कि जब शहाब भाई को देखने के लिए, उनको उनकी ज़ियारत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए हज़ारों हज़ारों में लोग मौजूद थे और इतना अच्छा इस्तकबाल किया, इतना उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, उनको वेलकम किया गया कि मैंने आज तक किसी बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी का नहीं देखा, किसी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन का नहीं देखा, किसी बड़े से बड़े किसी कारी का, मुफ्ती का नहीं देखा, जितना अच्छा और ह्यूज वेलकम मैंने शहाब भाई का देखा। तो इसके पीछे वजह क्या है? जिस मकसद के लिए आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि उसके पीछे वजह क्या है। उसके पीछे वजह अल्लाह ताला की मोहब्बत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो आप भी, ज़रूरी नहीं कि आप पैदल चलकर कहें जी मेरी मोहब्बत का इज़हार मैंने कर दिया, अल्लाह ताला से मोहब्बत का इज़हार ये है मैं अपने घर से निकलूँ और चलता जाऊँ, ना मैं रास्ते में नमाज़ पढ़ूँ, ना कुरान पढ़ूँ, तो ये मेरा जो है इश्क मेरा है वो ज़ाहिर हो गया, अल्लाह पाक से मेरी मोहब्बत ज़ाहिर हो गई। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करनी है तो आप घर बैठकर भी हासिल कर सकते हैं। रसूल अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है तो आप घर बैठकर भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त सिर्फ़ एक है कि आपका दिल और आपका दिमाग, आपकी नीयत वो खालिस होनी चाहिए। उसमें मतलब कि प्योरिटी होनी चाहिए, 100% प्योरिटी होनी चाहिए। शहाब भाई की मैंने मिसाल इसलिए दी कि शहाब भाई जब निकले हैं आज से 4 माह कबल, तब से लेकर आज तक किसी ने, उनके साथ चलने वालों ने, उनको देखने वालों ने, उनसे रिलेशन रखने वालों ने, मैंने नहीं सुना कि आज तक किसी ने देखा हो कि शहाब भाई में 1% भी जो है वो लालच आया हो, 1% भी उनकी जो अल्लाह पाक की रज़ा से काम हटा हो, उन्होंने कोई नमाज़ छोड़ी हो, उन्होंने कोई गलत बात की हो, कोई गाली किसी को दी हो, किसी को डांटा हो, किसी को मारा हो, किसी को बुरा भला कहा हो। तो ये एक आज के दौर का बेहतरीन नमूना है हमारे लिए कि शहाब भाई को जब आपने देखा कि लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, किस लिए? कि वो अल्लाह पाक के घर का मेहमान बनने जा रहा है। अल्लाह पाक ने उनको अपने घर का मेहमान बनने के लिए सआदत अता फरमाई। वो कोई 3000 किलोमीटर तय कर चुके, अब वो वाघा बॉर्डर के करीब बैठे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पाकिस्तान में आएँगे। फिर मैं और शहाब भाई इंशाल्लाह यहाँ से इकट्ठे सफ़र शुरू करेंगे। तो उनके दिल में लोगों के अल्लाह पाक ने मोहब्बत क्यों डाली? क्योंकि शहाब भाई की नीयत खालिस थी। सिर्फ़ ये बात मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी काम करें, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ पैदल ही चलें तो आपकी नीयत ज़ाहिर होगी। आप नमाज़ अदा करें तो खालिस हो, आप रोज़ा रखें तो खालिस हो, आप हज पे जाएँ, बाय एयर जाएँ, खालिस हो, आप ज़कात दें, आप चंदा दें, आप किसी गरीब के सर पे अपना हाथ रखें, आप किसी बेवा की मदद करें, किसी को मतलब किसी भी तरीके से आप अल्लाह पाक की रज़ा वाला काम कर रहे हैं, उसमें बहुत लाखों करोड़ों काम आ जाते हैं। लेकिन जो मेन काम है कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो दीन के 5 सतून हैं, इनकी जो प्योरिटी है वो 100% होनी चाहिए। खालिस अल्लाह ताला की रज़ा होनी चाहिए। 1% भी दुनिया का लालच, दुनिया का दिखलावा और जो रियाकारी आप उसको कह सकते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। फिर देखना अल्लाह ताला आपको कैसी इज़्ज़तें अता फ़रमाता है, कैसे लोगों के दिल में आपका प्यार पैदा फ़रमाता है। जो लोग कहते हैं ना कि जी लोग मुझसे
खफा खफा रहते हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं रखते, मुझसे र्यूड बिहेवियर होता है उनका, तो आप यकीन करें सारी बातें छोड़ दें। आप सिर्फ़ ये जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ, जो मैंने अभी बताया भी और अभी जो बताने लगा हूँ, इसको फ़ॉलो कर लें। अल्लाह ताला हर इंसान के दिल में जिस इंसान से आपका ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला उनके दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। और वो जो पॉइंट है, वो जो नुस्ख़ा है, वो जो काम है, वो ये है कि जो भी नेक काम करें, ख़ालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। किसी को दिखाएँ ना, किसी को मैं अगर नज़राना दे रहा हूँ, किसी को मैं खैरात, चंदा, कोई सदका दे रहा हूँ, तो कहते हैं कि जी ये 2 हाथ हैं, इस हाथ से अगर आप सदका दे रहे हैं, इस हाथ को पता ना चले, तो दुनिया आज हमारी, हम अपने अंदर देखें, ये पाकिस्तान में सैलाब आया तो बहुत से ऐसे मैंने केस देखे जी, एक साबुन की टिकिया, 10 रुपए की साबुन की टिकिया वो देते हुए तस्वीर उतरवा रहे हैं, ये देखें जी मैं गरीब बंदे को साबुन की टिकिया दे रहा हूँ। एक 100 रुपए की चीनी देते हुए जी तस्वीर बनवा रहे हैं, मैं जी मैंने 100 रुपए की चीनी दी गरीब को, तो मुझे खुद से बताएं, अपने ईमान से बताएं, उस पर क्या अजर मिला होगा आपको। वो अल्लाह पाक की बारगाह में आपका वो देना क्या कबूल हुआ होगा या नहीं होगा, ये तो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। लेकिन मुझे खुद बताएं कि उनका जो ईमान है वो किस हद तक कमज़ोर है, कि वो एक गरीब को जिसके घर सैलाब आया, उसका घर टूट गया, उसका घर बह गया, उसके जो घर का सामान है वो सारा ख़त्म हो गया, उसके जो जानवर थे, भैंसें थी, मवेशी थे, वो सारे मर गए, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो आप एक उसको 10 किलो आटे का थैला देने जा रहे हो, तो आपके साथ 10 कैमरामैन हैं, 10 लोग आपकी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, ये जी फ़लाँ साहब ने फ़लाँ को 10 किलो का आटे का थैला दिया। तो मुझे ख़ुद बताएं कि लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी या लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ये बात है कि जब आपका जो काम है, आपका हर फ़ेल है, वो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए नहीं होगा ना, तो आपकी मोहब्बत अल्लाह पाक लोगों के दिलों में कभी नहीं डालेगा। ये शहाब भाई की मैं बार-बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ख़ालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस सफ़र का ऐलान किया, पहले प्रोग्राम बनाया, उस पे वर्किंग की, उसकी नीयत की, उसको जो है रिसर्च की, उस पे कौन-सा उन्होंने रूट इस्तेमाल करना है, उस पर रिसर्च की। फिर उन्होंने घर में बात की, दोस्तों से बात की, व्हाटएवर जो भी उनके मामलात हुए, उन्होंने पहले इसका जो कहते हैं कि नक्शा बनाया इस चीज़ का, फिर उस नक्शे को अमली जामा पहनाने के लिए वो घर से पैदल निकल पड़े। तो 4 माह उन्होंने जो सफ़र तय किया अभी तक, वो ख़ालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़तें दी कि आज सिर्फ़ इंडिया नहीं, केरला नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, सिर्फ़ एशिया नहीं, पूरे दुनिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं, उनके दिल में किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला ने शहाब भाई की मोहब्बत डाल दी है। क्योंकि शहाब भाई का जो मकसद था वो नेक था, उनकी नीयत नेक थी और उनका मिशन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हज बैतुल्लाह का जो सफ़र है वो करना है। तो आपसे भी जो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपसे मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि जो भी काम करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों की मदद ना करें, बाहर जो गरीब है उसको कुछ दें ना, लाज़मी दें, बल्कि अपने मुंह में लुक़मा डालने से पहले अपने पड़ोसी को देखें, अपने गरीब भाई को देखें, बेवा को देखें, यतीम को देखें, मस्कीन को देखें, रास्ते में चलते हुए मुसाफिर को देखें, क्या उसको किसी चीज़ की हाजत तो नहीं? क्या जो मैं खा रहा हूँ उसको उस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अगर आप इस चीज़ को देख लेंगे तो फिर आपके दिल में उसके लिए प्यार पैदा होगा। जब आपके दिल में उसके लिए एक प्यार पैदा होगा, आपके दिल में उसके लिए फ़िक्र पैदा होगी, तो आप उसके लिए यकीनन कुछ ना कुछ करोगे। और जब आप उसके लिए कुछ करोगे तो उसका बदला अल्लाह ताला की ज़ात आपको अता फ़रमाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में आपको उसका कोई इतना बड़ा बदला मिले जितना आखिरत में आपको मिलेगा। तो जो काम करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में करें। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें कि मेरा जो छुट्टी का मामला है, अल्लाह ताला अपने करम से उसको आसान फ़रमाए। शहाब भाई का वीज़े का मामला है, अल्लाह ताला उसको आसान फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम दोनों भाई इकट्ठे सफ़र करेंगे और ईरान, इराक़, कुवैत से होते हुए अल्लाह ताला के प्यारे घर और रसूल अल्लाह के प्यारे दर पे हाज़िर होंगे। तो ये मेरी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी-अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द
अच्छी वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अच्छे काम कीजिएगा, अच्छी नीयत के साथ और अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।